आज हम कॉरपोरेट फिलैंथ्रोपी की बात करेंगे। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एथिक्स ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ पे जाकर आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। कम से कम 8 से 10 में एग्जाम्पल लूंगा तो ये कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली फिलेंथ्रोफी क्या होता है? एक दान धर्म पुण्य जो बोलते हैं ना, जैसे चैरिटी ले लो, कुछ रकम किसी को दिया। तो फिलेंथ्रोफी को कई बार माना जाता है कि एक ऐसा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जिसमें आप अपना समय और पैसा या वस्तु देते हो। ठीक है। नाउ फिलेंथ्रोफी का मतलब यह है सोशल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है ना, शिव जी का। तो उस ज्योतिर्लिंग में लोग अक्सर जाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ हैंडीकैप्ड लोग हैं जिनका पैर चल नहीं पाते हैं। तो आपने हैंडीकैप्ड लोगों के लिए चेयर है ना, डिफरेंटली एबल्ड बोलना चाहिए, आजकल वर्ड चेंज हो गया है। हैंडीकैप्ड नहीं बोलते, डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। तो आपने 5 चेयर वहां पे दे दिए, सो दैट डिफरेंटली एबल्ड जब एंटर करें तो उनको वो चेयर से दर्शन हो सके। ठीक है। सो सिर्फ चैरिटेबल डोनेशन ही नहीं आता, कई बार डिजास्टर रिलीफ आता है। जैसे कि जब बिहार में यदि फ्लड्स आया था, तो हो सकता है पार्ले जी कंपनी अपने बिस्किट के पैकेट्स दे। अमूल जो 1946 में शुरू हुआ था, वो लोग कुछ दूध के पैकेट्स दे। ये सब कॉरपोरेट फिलेंथ्रोफी में आता है। ये ऐसा एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जो होमलेसनेस रेदर देन डिलीविंग टेम्पररी रिलीफ। नाउ मैं एप्पल का एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली वो फिलेंथ्रोफी नहीं है, लेकिन इफ यू टेक द एग्जांपल, भारत में 30,000 आईफोन बनते हैं दिन में, और ये सब काम होता है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 1.5 लाख लोग काम करते हैं और आधे से ज्यादा लेडीज हैं। तो ये फिलेंथ्रोफी नहीं है, लेकिन लेडीज को एक मौका मिला है जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हो सके। 15 से 20 हजार का कम से कम सैलरी रहता है, तो वो लोग डिपेंड नहीं होंगे ना। कितना अच्छा कंसेप्ट है ये। कुछ होटल मुंबई में वो लोग डिफरेंटली एबल्ड को जॉब दे रहे थे, जैसे एज अ कैशियर ले लो, या जहाँ पे मूवमेंट कम हो। तो ये फिलेंथ्रोफी का पार्ट है। सो मानते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन हुआ, जिससे स्टेक होल्डर्स हुआ, कम्युनिटी हुआ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूँ। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। नाउ एक गरीब फैमिली का कोई जाता है वहाँ पे, एक कैंसर का ट्रीटमेंट विल कॉस्ट यू 15 to 20 लाख रुपीस। तो वहाँ पे कुछ चैरिटेबल संस्थाएं हैं। तो यदि उन्होंने अप्लाई किया कि ये हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपका 40-50 हजार में ट्रीटमेंट हो जाएगा, जहाँ पे 20 लाख लगना था। तो वो चैरिटेबल संस्थाएं स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है। सो कई सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप काइंड में दे सकते हैं, है ना। फिलेंथ्रोफी सिर्फ मनी नहीं है। ठंडी के टाइम में आपने ब्लैंकेट्स दिया होमलेस लोगों को, या जहाँ पे शेल्टर्स है, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, उनका एजुकेशन स्पॉन्सर किया, उनका फूड स्पॉन्सर किया, उनका बुक्स स्पॉन्सर किया। ये सब कॉरपोरेट फिलेंथ्रोपी में आएगा। ठीक है। ऑन द कॉरपोरेट लेवल, ये एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। कई प्रकार से प्रैक्टिस होता है। कई संस्थाएं बोलते हैं हम खुद से नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम कम है, तो वो लोग 5 लाख रुपए दे दिया। नासिक में एक बहुत फेमस रन होता है, बॉश रन या माइक्रो रन, जिसको फेमसली बोलते हैं। वो जनवरी में होता है, और उसमें वो लोग लाखों और करोड़ों रुपए जमा करते हैं। उस पैसे से सपोजिटली कोई ब्लाइंड स्कूल है, उनको ब्रेल के बुक्स दे दिए। तो ऐसे बहुत अच्छा काम करता है, और इसका जन्मदाता बॉश कंपनी है। पहले माइक्रो रन बोलते थे, बहुत फेमस है। तो बहुत बढ़िया जरिया है। और दूसरे कंपनी में आके दान धर्म पुण्य करते हैं, वो पैसा जमा होके वो टीम बनता है। फिर वो लोग देखते हैं कौन कौन से संस्थाओं को क्या क्या जरूरत है, और इस हिसाब से वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। बहुत बढ़िया संस्था है वो।
So corporate philanthropy refers to how all companies achieve a positive बोलते हैं ना चेंज थ्रू फिनेंस एम्प्लॉय या टाइम जो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज दे। अब जैसे कान का जो मशीन है, जो कंपनी है, वो लोग एक पार्ले जी का एग्जांपल ले लो, उनका गरीब मतलब नॉर्मल 5 रुपए का बिस्किट आता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब लोग हैं वो खाएंगे ना, लेकिन उनका उसी सेगमेंट में एक लग्जरी भी है। सो वो लोग कमाएंगे। पार्ले जी का देखो रेड कलर का एक पैकेट आता है, येलो कलर का नॉर्मल जो कोई भी खरीद सकता है, और उसका थोड़ा महंगा एलिमेंट। सो उनको पता है कि सिर्फ सस्ते में बेचा तो सर्वाइवल नहीं है, तो एक और लेवल का क्वालिटी देके वो लोग को कमाई होगा तब तो संस्था चलेगा। तो ऐसा वो लोग दिमाग लगा सकते हैं जिससे आप सोसाइटी में चेंज ला सके। अच्छा, अब मैग्नम हॉस्पिटल ले लो नासिक में, या कुछ दूसरे हॉस्पिटल ले लो, वो लोग क्या बोलते हैं कि October 1 to October 31 हम लोग जैसे आपका एक्सरे जो 500,000 रुपये लगता है वो 100 रुपये में करेंगे, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो 3 लाख में लगता है वो 50,000 में करेंगे। ऐसे कुछ अच्छा काम कर सकते हैं खुद हॉस्पिटल, उनको खर्चा आएगा लेकिन वो डिस्काउंट कर देते हैं, ताकि जो लोग रुके हुए थे जिनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था वो लोग को एंजियोग्राफी जो आपको इट कैन गो एज हाई एज 15,000, वो उन्होंने 3,000 में कर दिया। तो ऐसे वो लोग सस्ते में कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा कॉरपोरेशन है जहाँ पे लोगों के भलाई के लिए आप काम करते हैं, चैरिटेबल। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आपका जो गुड्स है सोसाइटी खरीदता है, मतलब सोसाइटी की वजह से आपका सर्वाइवल है। लेकिन सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो जिनको कठिन कुछ समस्याएं हैं, जैसे ब्लाइंड लोग हैं, उनको कुछ ब्रेल के बुक्स की ज़रूरत है, वॉकिंग स्टिक्स की ज़रूरत है, कुछ लोग को कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत है, तो बस फिनेंस के लिए रुका हुआ है। तो ये लोग कॉरपोरेट फिनेंस देके उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी उनको सपोर्ट कर रहा है बाय बाइंग देयर प्रोडक्ट्स, तो इन टर्न वो लोग सोसाइटी की भी हेल्प करते हैं। सो कॉरपोरेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो फिलैंथ्रोफी जैसे बॉश कंपनी, या इनडायरेक्टली आप गिफ्ट्स और कैश दे दो। अब दिवाली में जैसे अनाथालय में आपने कपड़े दे दिए बच्चों को कि चलो आप कपड़े से नए कपड़े पहन लो और सेलिब्रेट करो, वो भी एक तरीका है। या जैसे कुछ इंजर्ड गाय भैंसे रहते हैं तो उनका ट्रीटमेंट का आपने पैसा दिया, उनका चारा का पैसा दिया आपने। बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है, बहुत बड़े बड़े लोग ये काम कर रहे हैं, गौशाला जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होगा, इनको सम्मान पूर्वक रखा जाएगा, दवाई लगेगा, पैसा चारा लगेगा। तो कुछ लोग उस दिशा में काम करते हैं, वो भी पॉसिबल है। अल्दो फिलेंथ्रॉफी एंड चैरिटी आर सेपरेटेड बाय द डेफिनेशन, ये एक कॉमन कैटेगरी में आता है जहाँ पे फिलेंथ्रॉफी और चैरिटी दोनों एक प्रकार का दान धर्म पुण्य है। चैरिटी में सिर्फ कैश देना है, फिलेंथ्रॉफी में आप अपना टाइम भी देंगे, आप कैश के अलावा आप अपना सामग्री देंगे, वो भी पॉसिबल है, कपड़े देंगे। ठीक है ना? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब हम कॉर्पोरेट फिलेंथ्रॉफी की बात करते हैं, इसमें टाइप्स भी आता है। आप मैचिंग गिफ्ट्स दो, कंपनी फाइनेंशियली मैच डोनेशन दैट देयर एम्प्लॉयज मेक टू। अब जैसे कि कैसे होता है, कंपनी एम्प्लॉय को बोलती है आपने 500 रुपया दान किया तो हम इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे 500 रुपया। मतलब एक एम्प्लॉय 500 रुपया देता है तो उतना ही कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है, उसको मैचिंग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। मैचिंग गिफ्ट्स, वॉलंटियर ग्रांट्स, ग्रांट मतलब एक ऐसा पैसा देना जो वापस नहीं लेना। ठीक है ना? अभी एम्प्लॉय सपोजिटली कोई ब्लाइंड स्कूल में जाकर सेवा दे रहा है, तो हो सकता है कि कंपनी उस ब्लाइंड संस्था को, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड ले लो, नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड ले लो, उनको पैसा दे। तीसरा, एम्प्लॉय एंड ब्रॉड ग्रांट स्टाइपेंड्स, जो जैसे एम्प्लॉय को बोले कि तू अपना टाइम दे रहा है, तेरा पगार 50,000 है, हम तेरे को 5 या 10,000 महीने का ये तू जो पुण्य का काम कर रहा है इसके लिए दे रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। कम्युनिटी ग्रांट, सो नेक्स्ट क्या है? कम्युनिटी ग्रांट, कंपनी प्रोग्राम्स अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये सोसाइटी को, कम्युनिटी को कुछ ग्रांट दिया जाए जिससे उनको नौकरी के लिए आसान हो, या गणपति फेस्टिवल में पैसा दिया जाए पंडाल रेस करने के लिए।
वॉलंटरी सपोर्ट इंसेंटिव्स, यहाँ मतलब एक्चुअली ना नॉर्मली कंपनी यहाँ पे खुद से या अपने एम्प्लॉयज के थ्रू, जहाँ पे एम्प्लॉयज अपना समय देते हैं, सेवा देते हैं, उधर फिर कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप हो जाए, जहाँ पे नॉन प्रॉफिट को जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड को पैसा दिया और उन्होंने बैनर लगा दिया, वो भी एक कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप। जो जैसे रेस हो, कोई क्रिकेट मैच हो, लेकिन वो उसका पैसा जो जमा होगा वो गरीबों को होगा, तो कॉर्पोरेट बोलते चल हम 50 का ऐड करते, सिर्फ आप एक हमारा बैनर लगा देना। सो वो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप हो गया। कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप हुआ, ये बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार एमबीए नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। अपने देश में टाटास, बिरलास, अंबानीज, बहुत गोयंकाज, आपको हर हर कोई इस फील्ड में इंटर मिलेगा। आपने गूगल किया ना तो ये लोग आपका रिक्वेस्ट लेंगे और वो लोग आपका एमबीए के लिए स्पॉन्सरशिप करेंगे, ऐसे भी है। स्कॉलरशिप देंगे कि आपका 10 लाख का फीस, चलो आपने बोला मैं 2 लाख दे सकता हूँ, वो लोग बोलते हैं हम आपको बाकी का 8 लाख दे देते हैं, तो ऐसा भी स्कॉलरशिप कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो एग्जांपल्स दिया है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ले लो, ये लोग काम करते हैं। रिलायंस हमेशा काम करता है इसके पीछे। बिरला का कभी ना कभी मंदिर बनना चालू रहता है, ये आप एग्जांपल ले सकते हो। और एक बेनिफिट्स लेते हैं। एक बात बताओ, जब एक एम्प्लॉय काम करता है चैरिटेबल संस्था में, तो कंपनी का उस एम्प्लॉय के साथ बोलते हैं ना एंगेजमेंट बढ़ता है। मीन्स कंपनी का ही काम नहीं, सेवा का भी काम चल रहा है, और एम्प्लॉय को पता चल रहा है कि वो सेवा दे रहा है उस संस्था में, कंपनी उस संस्था को पैसा दे रहा है, एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ेगा नहीं। दूसरे लोग ये करते नहीं है, तो कंपनी में वो टिका रहेगा और टैलेंट अच्छा मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है ये कंपनी का नीयत साफ है। ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा कि तुम अच्छे के लिए सेवादार विचारधारा के संस्था हो। इसलिए टाटाज में आपने कभी सुना है कोई एम्प्लॉय नाराज है? स्ट्राइक देखो अभी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में चालू है, पहला महीना खत्म हो गया, दूसरा महीना शुरू हो गया, अभी भी स्ट्राइक चल रहा है, अभी भी एग्रीमेंट में नहीं आ, एग्रीमेंट प्रॉब्लम्स ही चल रहा है अभी भी। टाटाज में सुना है आज तक कभी स्ट्राइक? नहीं। बूस्ट द कंपनी, अच्छा जो कंपनी दान धर्म पुण्य करता है, टाटास का कितना अच्छा ब्रांड नेम है। कल रात का न्यूज, रतन टाटा द ग्रेट पर्सन, में तो हाथ जोड़ूंगा, इतने ग्रेट आदमी गुजर गए। सो टाटास का हमेशा से देशभक्ति की तरफ नाम रहा है। सो टाटास, अभी तैनिष्क ले लो, टाटास का है, ताज ले लो। सो टाटा का एक संपूर्ण दाल आती है जिसमें पॉलिश नहीं किया हुआ रहता है, हम लोग वही लेते हैं। क्यों? टाटास का नाम है इसलिए। टाटास का नाम आ गया मतलब हम लोग ब्लाइंडली भरोसा करते हैं। टाटा न्यू ऐप है, कई बार कोशिश करते हैं वहां से लिया जा सके। सो कस्टमर भी भरोसा करता है कि कंपनी की नीयत साफ है तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा होगा। कंपनी का नाम हो जाता है ना, नीयत साफ रही तो लोगों का भरोसा है। और गवर्नमेंट भी तकलीफ नहीं देते, गवर्नमेंट को पता है ये लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं तो हमको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी यहाँ पे दान कर रहा है और इधर गवर्नमेंट का टैक्स चोरी कर रहा है, ऐसे दोगला कंपनी नहीं करते। सो गवर्नमेंट को भी रहता है ये पुण्य का काम कर रहा है तो टैक्स भी बराबर भर रहा है, तो गवर्नमेंट भी एक एक प्रकार का गारंटेड रहता है कि कंपनी अच्छा अपनी तरफ से काम कर रहा है। तुमने आज तक टाटा के कोई कंपनी में रेड सुना है? मैंने तो कभी सुना नहीं है। एम्प्लॉय का स्ट्राइक सुना है? कभी नहीं सुना है। वहाँ के लोग हैप्पी रहते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कंसर्न अबाउट द एम्प्लॉयज, बहुत बहुत प्रेम से रखते हैं एम्प्लॉयज को। ठीक है। सो ये था आपका कॉर्पोरेट फिलेंथ्रॉफी, जिसमें मीनिंग हुआ, बेनिफिट्स हुआ, टाइप्स हुआ, एग्जाम्पल हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिए, वो आप एग्जाम में ज़रूर लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियोस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।